नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं शिमला से योगराज शर्मा प्रदेश भर की लेटेस्ट अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो कोरोना का कहर है वो लगातार जारी है और रिकॉर्ड मामले जो हैं बीते 24 घंटों के दौरान आए हैं। 194 मामले जो हैं बीते 24 घंटों के दौरान आए हैं, जो अब तक दूसरी बार सबसे ज़्यादा मामले जो हैं सामने आए हैं। तो कहीं न कहीं जो चिंताएँ हैं वो लगातार बढ़ रही है और ख़ास तौर पर सोलन ज़िले की अगर बात करें, जिस तरह से सोलन ज़िले में कल भी 80 मामले जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें से 70 मामले जो हैं वो बीबीएन के हैं। तो ये कहीं न कहीं चिंताजनक बात है और सोलन ज़िले में जो लगातार जो कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और कहीं न कहीं कम्युनिटी स्प्रेडिंग की ओर जो है ये ज़िला जो है लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से मामले जो हैं बढ़ रहे हैं, 1/4 मामले जो हैं वो सोलन ज़िला में ही अब तक सामने आ चुके हैं। प्रदेश के अगर सभी कोरोना पॉजिटिव मामलों की अगर बात करें तो 1/4 जो कोविड के केस हैं वो अकेले सोलन ज़िला में जो हैं वो सामने आए हैं। लगातार जो संख्या है वो प्रदेश के सोलन ज़िला में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज़ की है वो बढ़ती जा रही है। ये कहीं न कहीं चिंताजनक बात है और देर रात जो है 4 और मामले जो हैं वो किन्नौर में भी सामने आए हैं। किन्नौर ज़िले में जो है अब एक्टिव केस का जो आंकड़ा है वो 27 हो गया है और कुल संक्रमित जो है अब तक 73 हो गए हैं। 4 जो ये पॉजिटिव आए हैं ये जो हैं ओल्ड रेता खान जो है क्षेत्र है, वहाँ पर जो है ये चारों पॉजिटिव पाए गए हैं और इनको जो है अब शिफ्ट किया गया है कोविड केयर सेंटर। और पहले से जो संक्रमित लोग थे उन्हीं के संपर्क में आने से ये जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। जबकि 20 सैंपल ये कल के पेंडिंग थे, इसमें से 1 की रिपोर्ट फ़िलहाल जो है वो ख़राब आई है, 4 की पॉजिटिव आई है। इसमें 2 फ़ॉलो-अप केस भी थे जिनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव हो गई है और बाकियों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। तो ये कहीं न कहीं चिंताजनक बात है, जिस तरह से लगातार जो कोविड के मामले हैं प्रदेश में बढ़ रहे हैं और 2 मौतें भी कल जो हैं वो चंबा ज़िले में हुई हैं कोविड से। तो ये कहीं न कहीं चिंताजनक बात है और सोलन ज़िले में जिस तरह से लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, 80 केस जो है एक दिन में ही आना कहीं न कहीं चिंताएँ जो हैं वो पैदा कर रहा है। और इसके अलावा 8 मामले जो हैं कल ऊना में भी आए हैं और ऊना में भी 4 केसेस में से ऐसे हैं जिसमें जो कोविड योद्धा हैं, नर्सेज़ हैं और जो डॉक्टर हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ये भी जो है चिंताजनक बात है और 23 मामले जो हैं वो सिरमौर में सामने आए हैं। शिमला में भी कल जो है वो 7 मामले सामने आए हैं, जिसमें से एक ही परिवार के जो है 4 सदस्य वो कृष्णानगर में पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 3 जो सेब व्यापारी है जो बाहरी राज्यों से आए थे वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ढली में वो जो है वो क्वारंटीन किए गए थे, अब उसके बाद जो है इनको शिफ्ट किया गया है कोविड केयर सेंटर। जबकि 13 जबकि 8 मामले जो हैं वो मंडी में सामने आए हैं, एक जो है वो कुल्लू में भी पॉजिटिव आया है और 13 मामले जो हैं वो कांगड़ा में सामने आए हैं। 8 मामले जो हैं वो हमीरपुर में सामने आए हैं और चंबा में भी 32 केस जो हैं कल 24 घंटों के दौरान ये सामने आए हैं। 10 मामले जो हैं वो बिलासपुर में भी जो हैं वो सामने आए हैं। तो लगातार जो कोविड की संख्या है, कोविड पेशेंट की संख्या है वो प्रदेश में बढ़ती जा रही है। ये कहीं न कहीं चिंताजनक बात है और संख्या जिस तरह से बढ़ रही है उससे जो चिंताएँ लोगों की है वो लगातार बढ़ रही है। और अब जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस तरह से जो असिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट है, जिनमें जो है लक्षण जो है कोविड के नहीं है और जो बिल्कुल मतलब स्वस्थ हैं, उनको जो है घर में ही उनका उपचार किया जाए। अगर कोई साधन संपन्न है और उनके पास सेपरेट रहने की व्यवस्था है, घर में ही आइसोलेट हो सकते हैं। तो इन सब तमाम बातों को लेकर जो है डीसीज़ को निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की संभावनाएँ जो हैं वो तलाशी जाए, ताकि घर में ही उनका जो है वो उपचार हो सके। जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो घर पर आके ही उनका जो है वो स्वास्थ्य जाँच करेगी और घर में ही उनका जो है वो इलाज होगा, क्योंकि इससे पहले कई राज्यों में इस तरह की व्यवस्था जो है वो की गई है। अब हिमाचल प्रदेश भी इस ओर बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग जो ऐसे हैं जिनमें सिम्टम्स जो है नहीं है, लेकिन उनकी जब सैंपल लिया जाता है तो उनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आती है। ऐसे पेशेंट को लेकर अब जो है सरकार घर में ही उनका जो है इलाज करेगी। इस तरह का जो है मुख्यमंत्री ने डीसीज़ को निर्देश दिए हैं, ताकि जो संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, कोविड केयर सेंटर भी अब लगातार जो हैं फुल होते जा रहे हैं, कैपेसिटी के बाहर होते जा रहे हैं। इसलिए सरकार जो है ये विकल्प ढूंढ रही है। इसके अलावा एक जो अन्य अपडेट है वो जिस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर पर जो है आरोप लगे हैं, जो भू संपत्ति खरीदने के जो हैं कुछ आरोप हैं कांगड़ा जिले के एक कैबिनेट मंत्री पर। उसके बाद जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने दिल्ली में जो है वो डेरा डाल दिया है और पार्टी हाईकमान के नेताओं से उनका लगातार जो है मिलना जो है जारी है। और एक नोटिस भी जो है मनकोटिया के खिलाफ जो है निकाला गया है, जिन्होंने आरोप लगाए थे उनके खिलाफ जो है एक लीगल नोटिस भी भेजा गया है और दिल्ली में जो है लगातार उन्होंने डेरा डाला है। मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर साफ तौर पर कहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं
उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, पहले उसकी जांच की जाएगी। अगर आरोपों में थोड़ी सच्चाई लगती है तो उसके बाद ही जो विजिलेंस जांच है या अन्य कोई इंक्वायरी जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ जो है वो की जा सकती है, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना था। जबकि विपक्ष जो है लगातार इसको लेकर अब हमलावर हो रहा है और नाम जो है वो सामने लाने की जो है लगातार मांग कर रहा है कि मुख्यमंत्री बताए कि कौन वो मंत्री है जिस पर ये आरोप लगे हैं। और कांगड़ा के ही जो हैं वो नेता बताए जा रहे हैं, मंत्री बताए जा रहे हैं जिन पर ये आरोप लगे हैं। लेकिन खुलकर जो है अभी कोई सामने जो है नाम नहीं ले रहा है। लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं सूत्रों के अनुसार जो खबर है, उन्होंने जो है दिल्ली में डेरा डाल दिया है और जो आला नेता हैं उनसे मिलना जो है उन्होंने शुरू कर दिया है और अपनी दलील जो है अपने पक्ष में जो है दलील वो दे रहे हैं। और लगातार अब जो है चिंताएं सरकार की इसको लेकर बढ़ रही है। इस बीच जो है राज्यपाल से भी मुख्यमंत्री मिले हैं, इसको लेकर काफ़ी चर्चा जो है वहाँ पर भी हुई है। तो कहीं ना कहीं सियासी हलचल जो है वो लगातार बढ़ रही है और आने वाले दिनों में जिस तरह से जो विधानसभा का मानसून सत्र होना है उसमें ज़रूर ये मामला जो है एक बार फिर से उठ सकता है, या इससे पहले ही जिस तरह से कांग्रेस भी इस्तीफे की जो है मांग कर रही है तो हो सकता है इस्तीफा भी इसको लेकर जो है वो हो। इसके अलावा एक अपडेट जो कॉलेज एडमिशन को लेकर है, कॉलेज एडमिशन को लेकर जो है डेट्स बढ़ा दी गई है। 31 अगस्त तक जो है अब आप एडमिशन ले सकते हैं। पहले ये डेट जो है 20 अगस्त की गई थी, जबकि इससे पहले 31 अगस्त की गई थी। जो तीसरी बार जो है अब ये डेट बढ़ाई गई है, क्योंकि कोरोना के चलते जो है कुछ छात्र जो है एडमिशन नहीं ले पाए हैं। इसलिए जो अब छात्रों की सहूलियत को देखते हुए ये डेट जो है 31 अगस्त तक जो है वो बढ़ा दी गई है। 31 अगस्त तक जो है आप ऑनलाइन जो है वो दाखिलें ले सकते हैं कॉलेज में। और इसके अलावा जिस तरह से स्कूल जो हैं लगातार लंबे अरसे से बंद है और पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन ही हो रही है, और ऐसे में कुछ छात्रों तक जो है पढ़ाई प्रॉपर जो है नहीं हो पा रही है, छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इसलिए सरकार ने जो है शिक्षा विभाग ने जो है अब एक अल्टरनेट निकालना चाहा है। जिस तरह से सीबीएसई ने जो है 30% जो सिलेबस है उसमें कट लगा दिया है। अब हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग भी इस ओर जो है बढ़ रहा है, और लेकिन इसमें लोगों के जो है वो सुझाव जो हैं लगातार अब जो है लिए जाएंगे। लोगों के सुझाव के बिना जो है सिलेबस में जो है वो कट नहीं लगाया जा सकता। इसलिए आज इसलिए जो कल जो है एक सुझाव मांगे गए हैं ईमेल के माध्यम से अभिभावकों से, छात्रों से, और जो अध्यापक हैं उनसे ये सुझाव मांगे गए हैं। आप जो है सुझाव 28 अगस्त तक जो है ये सुझाव दे सकते हैं, यानी एक सप्ताह का जो है अब समय दिया गया है। एक सप्ताह के भीतर 9वीं से लेकर जो है 12वीं तक के सिलेबस में 30% कट लगाने को लेकर जो है ये सुझाव मांगे गए हैं। आप ईमेल आईडी के माध्यम से जो है ये सुझाव दे सकते हैं 28 अगस्त तक। इसमें आप जो है ईमेल आईडी मैं आपको दे देता हूँ एक बार जानकारी ईमेल आईडी की, ताकि अगर आप में से कोई सुझाव जो है इसको लेकर देना चाहे। HP बोर्ड HPBOSE secretary@gmail.com, HPBOSE secretary@gmail.com। तो ये जो है ईमेल आईडी है जिसमें आप सुझाव दे सकते हैं कि 30% कट जो है वो सिलेबस में लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। सुझावों के बाद जो है 2 सितंबर को शिक्षा विभाग की एक बैठक होगी, जिसमें जो अभिभावकों के और छात्रों के और जो अध्यापकों के जो सुझाव आएंगे उन सुझावों पर जो है वो मंथन किया जाएगा कि क्या जो है वो लोग चाह रहे हैं, क्या सिलेबस में जो है कट लगाया जाए। उन सुझावों के बाद जो है फिर निर्णय लिया जाएगा कि प्रदेश में किस तरह से जो 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो छात्र हैं किस तरह से जो है वो सिलेबस में कट लगाया जाना है या नहीं लगाया जाना है। इन जो विकल्प सामने आएंगे उसके बाद ही जो है इसको लेकर जो है वो सिलेबस में कट लगाया जाएगा। इसके अलावा मौसम जिस तरह से लगातार जो है वो ख़राब चल रहा है, बीते 24 घंटों के दौरान जो हिमाचल प्रदेश के कई जगहों पर जो है वो लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, कई जगहों पर जो है घर बह गए हैं और कई जगह जो है मलबा आ गया है। इसी वजह से जो NH कुल्लू और मंडी का NH है वो भी देर रात जो है बंद हो गया है। ओट के पास जो है भारी लैंडस्लाइड होने की वजह से जो पहाड़ी जो है वो फॉलिंग रॉक्स जो है लगातार वहाँ पर जो है पत्थर गिर रहे हैं। पहाड़ी जो है गिरने से, दरकने से जो है वहाँ पर जो रोड है वो बाधित है, NH जो है वो बंद है और अल्टरनेट मार्ग से जो है लोगों को भेजा जा रहा है। तो ये एक अपडेट है। मौसम लगातार ख़राब चल रहा है, कई जगहों पर जो है भारी बारिश की वजह से पानी भरने के समाचार भी सामने आए हैं और लैंडस्लाइड की घटनाएं भी लगातार जो है वो हो रही है। और ये कुछ एक अपडेट थी किन्नौर के प्रेम नेगी जी किन्नौर का जानना चाह रहे हैं। किन्नौर के जो ओल्ड रेता खान है प्रेम नेगी जी, वहाँ पर जो है ये पॉजिटिव पाए गए हैं 4 लोग, और अब इनको जो है शिफ्ट किया गया है कोविड केयर सेंटर।
तो ये कहीं न कहीं चिंताजनक बात है। जिस तरह से मामले लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं और बीते 24 घंटों के दौरान जो है 194 मामले सामने आना, ये कहीं न कहीं अपने आप में चिंताजनक बात है। और सोलन ज़िले में ख़ास तौर पर चिंताएँ बढ़ रही हैं। सोलन में जो है लगातार संख्या जो एक्टिव पेशेंट की वो बढ़ रही है। एक ही दिन में जो है 80 केस जो हैं कल ये सामने आए हैं। और अब तक जो है अगर सोलन की ही बात करें तो 1170 मामले जो हैं वहाँ पर कोविड के पाए गए हैं। एक बार अब आपको पेंडिंग सैंपल और एक्टिव केस की जानकारी दे देते हैं। एक्टिव केस की अगर आपको टोटल जो एक्टिव केस हिमाचल प्रदेश में 1426 हैं। जिले वाइज मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। बिलासपुर में 79 एक्टिव केस हैं, चंबा में 91 एक्टिव केस हैं और हमीरपुर में 68 जो हैं वो एक्टिव केस हैं और कांगड़ा में जो है वो 114 एक्टिव केस हैं। किन्नौर में जो है वो 27 एक्टिव केस हो गए हैं और कुल्लू में जो है 170 एक्टिव केस हैं। लाहौल स्पीति में 2 एक्टिव केस हैं, मंडी में 148 एक्टिव केस हैं और शिमला में जो है 61 एक्टिव केस हैं। सिरमौर में जो है 137 एक्टिव केस हैं और सोलन में अब आंकड़ा थोड़ा और बढ़ गया है, 439 जो है वो एक्टिव केस है, जबकि ऊना में जो है वो 88 एक्टिव केस हैं। और ठीक होने वालों का आंकड़ा भी आपको दे देते हैं। 149 लोग जो है हालांकि कल ठीक भी हुए हैं और ठीक होने वालों में जो बलदेव तोमर हैं वो भी हैं और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। उनके साथ उनके स्टाफ के कुछ लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। वो जो सुखराम हैं ऊर्जा मंत्री, उनके संपर्क में आने से बलदेव तोमर जो है वो पॉजिटिव पाए गए थे। उनके परिवार के सदस्य भी पॉजिटिव पाए गए थे, उनके जो स्टाफ के हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन अब राहत की खबर ये कि ऊर्जा मंत्री खुद भी नेगेटिव हो गए हैं। उनके जो संपर्क में आने से बलदेव तोमर जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए थे, वो भी नेगेटिव हो गए हैं। उनके परिवार के सदस्य भी नेगेटिव हो गए हैं। साथ ही ऊर्जा मंत्री के जो सचिव हैं, निजी सचिव हैं, वो भी जो हैं वो नेगेटिव हो गए हैं और पीएसओ भी उनके जो हैं वो नेगेटिव हो गए हैं। ये काफ़ी राहत की खबर है। और 149 लोग जो हैं बीते 24 घंटों के दौरान ये ठीक हुए हैं। 18 लोग जो हैं वो ऊना में ठीक हुए हैं, 35 लोग सोलन में ठीक हुए हैं, सिरमौर में 32 लोग ठीक हुए हैं और शिमला में जो है 13 लोग ठीक हुए हैं, 5 लोग मंडी में ठीक हुए हैं, एक व्यक्ति जो है वो कुल्लू में ठीक हुआ है, 7 जो हैं वो कांगड़ा में ठीक हुए हैं, 8 हमीरपुर में ठीक हुए हैं, 21 लोग जो हैं वो चंबा में ठीक हुए हैं और 9 लोग जो हैं वो बिलासपुर में ठीक हुए हैं। तो ये ठीक होने वालों का आंकड़ा है। पेंडिंग सैंपल की आपको जानकारी दे दें, 438 जो हैं कल के पेंडिंग सैंपल हैं और इसमें से 184 जो हैं वो परसों के हैं। 184 सैंपल जो है परसों के पेंडिंग के और 438 कल के हैं। तो कुल मिलाकर जो आंकड़ा है वो 600 के लगभग है। 600 जो हैं वो पेंडिंग सैंपल कल और परसों के हैं। 35 पेंडिंग सैंपल बिलासपुर के हैं, चंबा के 15 पेंडिंग सैंपल हैं, हमीरपुर के 64 पेंडिंग सैंपल हैं, 10 पेंडिंग सैंपल जो हैं वो कांगड़ा के हैं, जबकि कुल्लू के जो हैं वो 35 पेंडिंग सैंपल है, 15 पेंडिंग सैंपल जो हैं वो लाहौल स्पीति के भी है और 50 पेंडिंग सैंपल जो है मंडी के हैं। शिमला के जो है 44 पेंडिंग सैंपल हैं। सिरमौर से कल जो है कोई भी पेंडिंग सैंपल नहीं है और 140 पेंडिंग सैंपल जो हैं वो सोलन के हैं और 30 पेंडिंग सैंपल जो हैं वो ऊना ज़िले के हैं। तो कुल मिलाकर जो संख्या है पेंडिंग की वो 600 के आसपास है और जिनकी रिपोर्ट का इंतज़ार है और उम्मीद है कि दोपहर तक जो है इनकी रिपोर्ट भी जो है वो आ जाएगी। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट थी जिसको लेकर हम हाजिर थे। अब अगर कुछ सवाल आप लोगों के हैं तो उनकी आपको जानकारी दे दें। सागर जी, मंडी से फ़िलहाल सुबह के वक्त की कोई अपडेट नहीं है। मंडी में कुछ मामले कल ज़रूर आए थे, इसके अलावा कोई और जो है वो नहीं है। तो आप इस जानकारी को शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।